अस्सलाम वालेकुम फैमिली में वेलकम करते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत है और साथ ही ये ग्रीनरी जो देखें आसमान की तरफ चेक करें। सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत वेदर है और इतना एक वेदर मज़े का वेदर है ना कि मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। और जिस सरप्राइज़ की बात मैं इतने दिन से कर रही हूँ, आज वो सरप्राइज़ होगा रील। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ जी, आज मैं सरप्राइज़ मैं आपके सामने रिवील कर दूँगी क्योंकि मेरा भी मैं भी कह रही हूँ बस मैं जल्दी से आपको बता दूँ, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा है। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, तो जब मैं घर वापस आऊँगी ना मज़ीद आपसे बात करेंगे और सरप्राइज़ के बारे में बताएँगे। अभी मुझे देर हो गई, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। जी हाँ जी, मैं आ गई हूँ घर और अभी फ्रेश हुई हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। और साथ ही मेरा ना जो ऑर्डर था वो आया है घर। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर ही है कहीं। हाँ ये रहा, ये रहा ऑर्डर। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। इसको ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये है जी, ये नजर आया आपको? जी हाँ जी, ये है सरप्राइज। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या सरप्राइज है। जी हाँ, हम कर रहे हैं सीक्रेट सेलिब्रेशन अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की। देखिए मैंने आपको ये केक दिखा दिया और मैंने यहीं पे रख दिया। मम्मा बोले, पापा आप ही बोलेंगे कि इसको फ्रिज में नहीं रखा। पहले इसको फ्रिज में रखते हैं फिर आपसे बात करती हैं। वो निकालते हैं यहाँ से। निकालना मुश्किल है भाई, तो बड़े आराम से ना, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम आराम से आराम से आराम से इसको निकाल लिया हमने। इसको रखते हैं फ्रिज में। ओके, फ्रिज में रख दिया है और करते हैं बंद। आपको एक मज़ेदार बात सुनाती हूँ। मैं ना गई अपने रूम में और ना गिफ्ट निकालने लगी और साथ में मम्मा पीछे आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? है तुम्हारे सोने का टाइम है, चुप करके सो जाओ तुम। नहीं तो फिर तुमने कहना मेरे सर में दर्द हो रहा है। मम्मा मेरी तबीयत अजीब अजीब, मुझे पता है जिस दिन मैं सोती नहीं हूँ ना मेरी तबीयत ऐसी ना ख़राब सी हो जाती है। मम्मा मुझे लाद कहती तुम सो जाओ पहले, तुम पूरा दिन तुम्हारा फिर ना तुम ऐसे ही रहती हो सोई सोई सी। मेरे सर में दर्द है, मेरी ये हो रहा है मोरा। इसलिए मम्मा मुझे टाइम पे सुला देती हैं। छोटे बच्चे को सुलाते ना, सो जा सो जा सो जा। ऐसे मुझे टाइम पे सुला देती हैं। तो अब हम भी सो जाते हैं थोड़ी देर। मैं अब सोकर उठ गई हूँ और अब मैंने निकालने अपने ड्रेस, मैंने पहनना है। चलते हैं रूम में और ड्रेस निकाल। लेट्स गो। लाइट खोलते हैं पहले, तो लाइट फैन ओपन करते हैं। और मैंने ना ड्रेस पहनना है ना, तो मैं ना ऑनलाइन मंगवाया था। मैं अभी तक देखा भी नहीं, आपके सामने ही देखना है उसको मैंने। तो उसको खोल के अब निकालती हूँ। ठीक है पहले यार मैं एक चीज़ ये निकाली है, वो ड्रेस ये है। अब इसको ओपन करती हूँ। ये ना मैंने देखा नहीं, ड्रेस था तो जब मैंने इसको ओपन किया मैं आपको अब दिखाती हूँ। अब से आपको नजर आया। ये देखिए, ये है इसकी फर्स्ट स्लीव्स। उसके बाद ये इसकी नेक है। उसके बाद फिर ये इसकी स्लीव्स आती है। ये पूरा इस तरह ये लो है। पता नहीं मुझे ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बस अब मैंने अभी यही ऑर्डर किया था। मैंने ये इस दिन के लिए अब मैंने यही पहने और कोई ऑप्शन भी नहीं था। चले फ्रेश होते हैं और तैयार होके आपसे मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, आई वेयर माय ड्रेस। सो अब हम थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं फिर चलते हैं। काफ़ी देर हो गया। ये देखिए मैंने वेयर कर ली है। अब पता नहीं आप कैसा लग रहा है, मुझे तो बस ठीक ही लग रहा है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ना इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा ही ज़्यादा है, क्योंकि नीचे तक होनी चाहिए। मुझे इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है ठीक है। अब मैं निकलने लगी हूँ, पहले केक रखती हूँ जल्दी से। ये मैंने केक निकाल लिया है। अब इसको बॉक्स के अंदर डालना दैट इज़ वेरी ट्रिकी। ये आ गया बॉक्स में, इसको हम बंद कर देते हैं। तरीके से इसको पैक कर देते हैं। ये हो गया पैक। अब इसको उठा के नीचे लेके जाते हैं गाड़ी के। हम निकलने लगे थे तो एकदम कीज ही नहीं मिल रही थी, तो अब देखें इसमें डालो। अब हम इस डब्बे को इसके अंदर ना डाल। फाइनली सारे काम करने के बाद हम निकलने लगे हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही, लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मैं सब कुछ रख लिया था। अब हम जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और 2-3 काम है वो भी हमने करने हैं। आप ही देखिए हमारे जो सरप्राइज था वो तो सबको पता लगता है, पता चल ही गया होगा, क्योंकि
सबने गेस कर ही लिया है थंबनेल से कि ये सेलिब्रेशन कौन सी है, लेकिन आप यकीन माने मैंने सबको बताया सरप्राइज है, लेकिन मम्मा को ये सरप्राइज पता चल ही गया था। जब मैंने सरप्राइज का नाम लिया उन्हें सभी पता चल गया था कि कौन सा सरप्राइज हम लोगों ने उनको देना है। आप जितनी मर्जी कोशिश करने, जो पेरेंट्स होते हैं ना उनसे हम कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। ये ब्लेसिंग है हमारी। आए हैं पापा के 2 टेस्ट करवाने थे, वहाँ पर आए हैं, वो टेस्ट होने के लिए अंदर गए हैं, फिर हम जाएंगे खोलने। अच्छा जी, हम तब चलते हैं, यहाँ से फ्री होते हैं और अपने वेन्यू पे चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये भाई ये मुझे नजर आए हैं टेडी बियर। मम्मा मुझे दिला दो ये। नहीं बेटा, मम्मा बच्चों के लिए है ये। हाँ। हमने ना इतना छुपा के रखा था सरप्राइज, मम्मा को फिर भी पता चल गया। वो तो बेइज्जती हो गई है ना। कि बिस्ती की क्या बात है बेटे, आपने हम लोगों को सरप्राइज दिया है ना। आपने हमें दे दिया। आपको पता है घर में रहती मुझे नहीं पता चलता। ऐसे एक बात बताए, आपको पहले पता चल गया था ना जिस मैंने कहा था हाँ सरप्राइज। मैं देखा मैंने आपको क्या बताया था, क्या कहा लोगों को भी तो बता दो ये सरप्राइज था। लोगों को भी बता दो इतने दिनों से हमारे यूट्यूब की फैमिली जो है ना वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता चल गया था पहले ही। डॉक्टर के पास काफ़ी हमें टाइम हो गया था, तो ऑलमोस्ट फिर हमने सोचा कि यहीं पर किसी नज़दीक किसी रेस्टोरेंट में हम डिनर कर लेते हैं और साथ केक भी कट कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने चूज़ किया अल खान, जो कि यहाँ पर नज़दीक था, और दूसरी ऑप्शन थी कि यहाँ का खाना भी अच्छा है, टेस्ट वाइज जो है इनका टेस्ट अच्छा होता है और जो इनकी जो दूसरी चीज़ें भी, इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी होती हैं। या हम सारे बैठ के बातें करने लगे कि मेन्यू डिसाइड करते हैं कि मेन्यू में क्या ऑर्डर करेंगे साथ ही। और यह मम्मा से हम अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जब हमने यहाँ पर विज़िट किया था। उसके साथ ही हमने उनसे पूछा कि कुछ सेलिब्रेशन की जगह है, तो वो उन्होंने बताया कि बेसमेंट में है। तो गया मैं भाई के पीछे पीछे जा रही हूँ, साथ ही भाई के पीछे पीछे जाते जाते मुझे एक जगह नजर आई फोटो बूथ। मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ पर एक फ़ोटो हो जाए। मैं फटाफट यहाँ पर जाके बैठ गई और मैंने 1-2 पिक्स वगैरह ली साथ ही। फिर मैंने कहा यह काफ़ी देर होगी, चलिए अंदर चलते हैं, जो चीज़ देखनी है पहले वो तो देख लेते हैं। फिर यहाँ देखा तो यहाँ पर तो सिर्फ बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए था, एनिवर्सरी का तो कोई सीन ही नहीं था। और उन्होंने कहा हार्ड डे में आधा घंटा लग जाएगा। मैंने कहा जो हमें चीज़ें चाहिए वो तो आप अरेंज नहीं कर पा रहे, बस एक कागज़ के वो कह रहे थे हम आपको प्रिंट लगा के निकल देते, एनिवर्सरी लिखा होगा। मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर हमने ये अपना ऑप्शन पोस्टपोन करके फिर हमने कहा यहाँ पर ही हम सिंपली ऊपर सेलिब्रेट कर लेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम सब वेलकम ड्रिंक। सच्ची बात ये है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ का वेलकम ड्रिंक जो होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, और हर जगह आप चले जाए वहाँ पर आपको एक पानी की बोतल भी फ्री नहीं मिलती और आपको ये देते हैं फ्री, वो भी मिंट मार्गेरिटा। ये इनका ज़रा बेस्ट ऑप्शन है। हमने कहा चलो बातें कम करते हैं, अब सब कुछ हमने वेलकम ड्रिंक भी इंजॉय कर लिया, अब हमें ऑर्डर देना चाहिए और फिर हमने केक भी तो कट करना है ना, इसलिए हमने केक कटिंग के लिए हमने उनसे नाइफ और जो प्लेट्स है वो अरेंज करवा ली थी। फिर हम लोगों ने कहा चलो जी अब ना सब काम छोड़ के पहले केक कट कर लेते, क्योंकि उन्होंने कहा था हार्डली आपको 15 मिनट्स में आपका जो ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। हमने कहा इससे पहले कि हमारा ऑर्डर आए और वो ठंडा हो तो हम क्यों ना अपने केक कटिंग की सेरेमनी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मम्मा ने फिर पापा ने केक कटिंग करके मम्मा ने खुद नहीं खाया, हम लोगों को खिला रही हैं, ये लो आप खा लो आप खा लो आप खा लो। मैंने कहा मम्मा आपकी एनिवर्सरी है आप खाएं, हम तो डेली खाते रहते हैं। वो कहती नहीं जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे ना मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप निकालें अपने लिए प्लेट पे और आप भी इंजॉय करें अपनी एनिवर्सरी का केक, आप तो भी खाएं ना, आपने आपके लिए स्पेशल बनाया गया और आप ही नहीं खाओगे इसको। हम कहते हैं अच्छा। और साथ ही मेरी हरी हरकतें चेक कर लें, जब तक मैं केक को इस तरह नहीं खाती ना, और मम्मा मुझे इस बात पे वो डांटती कि तुम प्लेट में निकालो। मैंने कहा नहीं बस मैंने टेस्ट ही करना है, मैंने खाना नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। ये कि हमारा पिज़्ज़ा ठंडा हो इसको क्यों ना हम पहले इंजॉय कर लेते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस था, बहुत चीज़ था। इसके रेट तो ज़्यादा थे लेकिन यकीन माने टेस्ट वैसा ही था, जिस तरह प्राइस थे ना वैसा टेस्ट में भी अच्छा था। साथ ही हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया था और वो भी हमने खाना शुरू किया। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जब आप फास्ट फूड खाते हैं ना उसके बाद जो आपकी भूख होती है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। मेरी तो हो जाती है, पता नहीं आप लोगों के साथ क्या सिनेरियो है, आपका क्या सीन चल रहा है, मेरी तो वाकई भूख ख़त्म हो जाती है। मैं ज़बरदस्ती यहाँ खा रही हूँ कि मम्मा मुझे बार बार कह रही थी कि तुम खाओ इसको खाओ, ऑर्डर किया तो खाओ इसको, और मैं ज़बरदस्ती खा रही थी यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं मैं एक चीज़ ही खा सकती, दूसरी चीज़ मुझसे नहीं खाई जाती, मेरी ना तबीयत जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर देखिए आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। भाई कहते हैं कम खाना था ना, मैंने कहा इतना नहीं खाया मैंने, बट क्या करूँ। मम्मा कहती है मेरी बेटी ने तो इतना खाया भी नहीं है, तुम उसके पीछे ना पड़ जाया करो, उसका इतना। मम्मा ने कहा कि इससे पहले कि बेटा तुम वॉमिट करो ना मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ, ये ना तुम यहाँ पर वॉमिट करो और फिर मुझे एम्बैरस करो। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, मैं वॉमिट थोड़ी ना कर दूँगी। मम्मा कहती नहीं बचपन से तुम यही करती हो। मैंने कहा मम्मा तब मैं करती थी अब थोड़ी ना करूँगी, मैं पागल थोड़ी यहाँ पर वॉमिट करूँगी तो घर जाके करूँगी।
मम्मा कहती है ये देखो इसकी बातें करनी ज़रूर है, इसने वॉमिट ज़रूर करनी है। मैंने कहा नहीं मम्मा अगर आई तो ये कह रही हूँ, ज़रूरी थोड़ी। भाई कहता है खबरदार मेरी तुमने गाड़ी में अगर तुमने वॉमिट करती। मैंने कहा नहीं नहीं करती, नहीं आएगी मुझे वॉमिट, मैं बर्दाश्त करूँगी। फिर यहाँ पर हम घर के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हम लोगों को। जी हाँ जी, हम घर आ गए हैं और सेलिब्रेशन भी हो गई है और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हमने अच्छी नहीं की। अब वो टेंशन जो है वो दूर हो जाए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे अच्छे मौके आएंगे और अच्छी सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी आपसे मिलने। अल्लाह हाफिज़।